हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। अभी तक किसी ने शो में नहीं बोली, सबको ये फील होता है कि भाई इंडिया चाइना करीब आएंगे तो हमारे लिए टेंशन। My name is Sadika. My husband from India. So today we are very happy to come here to see Modi ji. And व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। ये कि पाकिस्तान को चाइना से और मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगा कि हमारी he give out my baby or a blessing, and this is most important. Yeah. How did the interaction go? What did you tell Prime? $100 रहा है करता है इंडिया को और पाकिस्तान को भी। इस वजह से जो भी डोमिनेंट दुनिया में होगा तो सारे उस तरफ भागेंगे। तो Minister, what did you say? I'm very excited. I almost cry. Yeah. Oh, so I love Modi. I love India. Yeah, thank you. ये प्रश्न मेरा होगा, SCO तियानजिन हो रहा है चाइना के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या चाइना इससे एम करने की कोशिश करेगा, क्या रहेगा उसके मेन? नमस्कार दोस्तों, चीन में भारतीय कल्चर बहुत तेज़ी से मशहूर हो रहा है। भारतीय फिल्मों के गाने हो या भारतीय ज़ुबान हो या भारतीय प्रोडक्ट हो, काफ़ी चीन में मशहूर हो रहे हैं। चीनी काफ़ी तेज़ी से भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चीनियों को पता है कि उन्हें भारत की ज़रूरत है, भारत की मार्केट की ज़रूरत है। अब चीनी जो जनता है वो अचानक ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगी है भारत की। अब इस सब को क्या समझा जाए कि यह नॉर्मल है या इसके पीछे कोई चाल है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कम्युनिस्ट हैं चीन के। आम चीनी लोगों को कोई भारत से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं हम कम्युनिस्टों पर भरोसा नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे यही मानना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब रहा है। नमस्ते, मेरा हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम जांग xiao। मैं चैनल मीडिया ग्रुप हिंदी सेवा से हूँ। जिस तरीके से हिंदी सेवा की आपने बात करी, अभी हिंदी कितनी पॉपुलर हो रही है चाइना में, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। हाँ, चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कैसे देखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ये मुलाकात और दोनों देशों के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब रहा है। तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। आगे के रिश्ते आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे पहलू हैं या सेक्टर्स हैं जिसपे दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन की हाई टेक्निक शायद पूरी दुनिया में ध्यान देते हैं। शायद बाद में इसके बारे में भी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, SCO तियानजिन हो रहा है चाइना के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या चाइना इससे एम करने की कोशिश करेगा, क्या रहेगा उसके मेन? क्या बोलना है हिंदी में? हाँ, SCO तो चीन और भारत के संबंधों को आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है और तियानजिन एक बहुत
चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बहुत यहाँ चीन के शायद प्रसिद्ध बंदरगाह शहर भी है। तो शायद यहाँ भारत से पता, मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ सेफ है या नहीं। अगर है तो शायद बाद में यातायात की समस्या भी नहीं होगा। उसकी वजह से दोनों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इंडिया और चाइना को। अच्छा। और इस मीटिंग में ज़्यादातर दोस्ती की बातें हुई हैं और बॉर्डर पे जो है जारयत नहीं की जाएगी इंडिया और चाइना की तरफ से। इसका पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर दोनों में दोस्ती होगी तो हमें मतलब जो साथ हम सहायक कंट्री है उस पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की जो कि अभी तक किसी ने शो में नहीं बोली। सबको ये फील होता है कि भाई इंडिया चाइना करीब आएंगे तो हमारे लिए टेंशन बढ़ेगी, लेकिन आपकी असेसमेंट ये है कि इंडिया चाइना अगर करीब आएंगे तो इसमें भला पाकिस्तान का भी होने वाला है। किस तरह आप ये एक बात कर सकते हैं? जी ज़रूर, इसमें पाकिस्तान का भला है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रेड होगी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की। हो सकता है तीनों की कोई एक अलायंस बन जाए, तीनों कंट्रीज़ की, और ट्रेड अलायंस बन जाए और मिलिट्री अलायंस बन जाए। और जो क्योंकि पाकिस्तान अभी सुपीरियर पोजीशन में नहीं है और इंडिया चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, तो इसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी पाकिस्तान को चाइना से, और मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी। ठीक है सर, देखिए अगर हम इंडियन आवाम की, क्योंकि जनता की बात माननी चाहिए, जनता को बड़ा गुस्सा आता था जब चाइना से दोस्ती की बात करते थे। अब ये जनता के बीच ऐसा कौन सा जादू चला है इंडियन जनता के बीच कि वो अपने नरेंद्र मोदी को बैक कर रहे हैं कि नहीं चाइना की तरफ जाना बिल्कुल ठीक है, दोस्ती होनी चाहिए और बॉर्डर के ऊपर जो है ना सुकून होना चाहिए। और अब चाइना और इंडिया, मतलब इंडिया की बात करूं, इंडिया क्यों चाहता है कि मेरे साथ चाइना खड़ा हो, जबकि इंडिया तो ओपनली बोलता है कि चाइना मेरा एनिमी है और मैं ट्रम्प को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों का कॉमन एनिमी अमेरिका है जी। तो दोनों को उससे खतरा है, क्योंकि दोनों की जो इकोनॉमी है उसको खतरा है अमेरिका से, मिलिट्री वाइज भी खतरा है World War III का। तो चाइना और इंडिया जब कॉमन एनिमी हो तो उनको इकट्ठा होना ही पड़ता है, अलायंस बनानी पड़ती है। तो चाइना काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिया को और पाकिस्तान को भी। इस वजह से जो भी डोमिनेंट दुनिया में होगा तो सारे उस तरफ भागेंगे। तो अभी मिलिट्री वाइज क्योंकि चाइना डोमिनेंट है तो इंडिया दोस्ती ज़रूर करेगा उससे। ठीक है सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की क्या बात करते हैं कि ये एक नया तारीख लिखी जा रही है कि दोस्तियां ख़त्म, दुश्मन आपस में दोस्त बन रहे हैं और अमन, प्रोस्पैरिटी, पीस एंड ट्रेड की बात होती है। हमारा तो इंडिया के साथ इतना बड़ा इशू भी नहीं है जितना चाइना का है, लेकिन अगर वो आपस में बैठ सकते हैं तो शाबाश शरीफ साहब भी तो गए हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि दोनों लीडर्स के बीच कोई बातचीत हो सकती है, कोई पॉजिटिव जेस्चर, कोई हैंड शेक, कोई स्माइलिंग मोमेंट कुछ मिलेगा, या फिर टोटल इग्नोरेंस रहेगी? क्योंकि मोदी